कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। महंगाई, तिजारती खसारा, दरामदात, करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई का हदफ 8% रखा गया मगर बढ़कर 13% तक पहुँच गया। सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल न हो सके। करंट अकाउंट खसारा हदफ से ज़ायद 13 अरब 80 करोड़ डॉलर्स पर पहुँच गया। रवा माली साल में कई अहम अहदाफ पूरे भी हुए। GDP का हदफ 4.8% मुकर्रर था, ग्रोथ 6% रही। तामीराती शोबे में 49% और IT एक्सपोर्ट में 29% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। 92 न्यूज़ ने सर्वे के अहम खदोखाल हासिल कर लिए। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों की भरमार होगी। आमदनी पर बारह रास्त टैक्स 400 अरब रुपए बढ़ाने का फैसला। कस्टम्स, फेडरल एक्साइज और लेवी का हदफ 4700 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ने और बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स लगने का भी इम्कान। छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगाया जा सकता है। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बजट का हजम 10,000 अरब और खसारा 500 अरब रुपए होगा। आइंदा बजट में सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब 4 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के 32 जारी मंसूबों के लिए फंड्स दिए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सेहत सहूलियात प्रोग्राम भी जारी रखा जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। दस्तावेज़ात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट और तवानाई की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिए। हुकूमती मुआशी और तवानाई टीम के हुकाम वज़ीर आज़म हाउस तलब। वज़ीर आज़म को बजट के आदाद व शुमार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में तनख्वाहों में इजाफा, मराद, टैक्सेस समेत महंगाई के कंट्रोल पर मुशावरत होगी। मुझे निकालने वाले अब परेशान हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, वो जानते हैं इनको दोबारा लाने के लिए नहीं निकाला गया, छुटकारे के लिए राह से हटाने की मंसूबाबंदी की गई है। यकीन नहीं था मेरी जगह मुजरिमों को बिठाया जाएगा। जिन लोगों को अब लाया गया उन पर करप्शन के संजीदा केसेस हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि 4 साल की कोताहियों के असरात एक दिन में ख़त्म नहीं होते। तवानाई का बहरान तेल, कोयला और LNG की कमी के सबब है। लोड शेडिंग ख़त्म नहीं, कम होगी। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। आज मुश्तरका इजलास में बिल की मंजूरी से नैब को कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर दिया जाएगा। सेनेट के इजलास में फिर नैब की कारकर्दगी की गूंज। नैब ने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 556 अरब रुपए की रकम बरामद की। वजारत कानून का तहरीरी जवाब जमा। सलीम मांडवी वाला बोले, सियासतदानों की तरह नैब अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन क्यों नहीं पब्लिक हो सकती। गुज़िश्ता 8 साल में जितने नैब अफसरान के खिलाफ किसी गफलत या करप्शन पर इंक्वायरी और सजा हुई वो बताया जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पार्लियामेंट को वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की तौसीक की जरूरत नहीं रहेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 2 पैसे सस्ता 199 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। शहरों में अब भी 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। देही इलाकों में दौरानिया 14 घंटे से भी ऊपर। कराची में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी यौमिया 3 घंटे बिजली की बंदिश का शेड्यूल आ गया।
लोड शेडिंग के बायस निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत संजीदा इक़दाम करे, शहरियों का मुतालिबा। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने पर ताजर तंजीमों का इख्तलाफ, मुशावरत न करने का शिकवा, टाइम फ्रेम 9:30 बजे तक बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। ताजर रहनुमा नईम मीर का कहना है हुकूमत फैसले न थोपे, ताजरों से मुशावरत करे। मुल्क में गर्मी के डेरे, शहरी बेहाल। अगले 12 घंटे में भी शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लाहौर, मुल्तान, भक्कर, साहिवाल, फैसलाबाद और झंग में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। इस्लामाबाद में शाम में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। MNA हुसैन इलाही का मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया, मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे पहले है। इसी बात को जहन में रखते हुए काफ लीग को छोड़ने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के घर जाकर आयादत भी की। वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, खबरें आ रही हैं कि IMF CPEC मुआहिदों में नजरसानी का कह रहा है। किसी भी सूरत हाल में CPEC में बैरूनी मुदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसे फैसले पाकिस्तान के कौमी मफाद में किए जाने चाहिए। कहा, हमने अपने दौरे हुकूमत में CPEC पर कोई समझौता नहीं किया। पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, ताहाल फैसला न हो सका। पंजाब हुकूमत वजीर खजाना का नाम फाइनल न कर सकी। नून लीग की जानिब से मुजतबा शुजाउर रहमान समेत दीगर नाम ज़ेर गौर। वजीर खजाना न होने की वजह से पंजाब हुकूमत को बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली का बजट 16 या 17 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती दावों के बरक्स सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन के 94 में से 84 स्टोर्स पर आटा गायब। दीगर अशिया ज़रूरिया में से भी चंद एक ही दस्तयाब है। उधर ओपन मार्केट में चावल 205 रुपये, दाल चना 185, दाल मसूर 240, दाल माश 310 किलो तक जा पहुंची। दुहाइयां देते अवाम ने मुल्क में मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $123 और बरतानवी ऑयल $124 फी बैरल हो गया। उधर वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में ख़ज़ाई किल्लत से कहत फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफा तवील अरसे तक जारी रहेगा। सरमाकारी में कमी शरह नमू को 1 दहाई तक मुतासर रखेगी। आलमी शरह नमू 4.1% से कम करके 2.9% कर दी गई। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार जीत। सख्त गर्मी में 306 रन का पहाड़ उबूर कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह की 23 बॉल्स पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह को सौंप दिया। बाबर आजम ने कोहली से बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाने का एजाज छीन लिया। वनडे में 2 बार लगातार 3 सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद क्रिकेटर बन गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने हिमायत की। रूस और चीन की मुखालफत। उधर ईरान ने जौहरी तनसीबात से आलमी एजेंसी के कैमरे हटा दिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम की रफ्तार भी तेज कर दी। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब से राबिता। जौहरी मुआहदे की बहाली की जरूरत पर जोर दिया। इंटरनेशनल स्कीप कोह पैमाओं के ग्रुप ने सवात की बुलंद चोटी फलक सैर सर कर ली। 5962 मीटर बुलंद चोटी सर करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। कोह पैमाओं ने वापसी पर स्कीइंग का शानदार मुजाहरा भी किया। गैर मुल्की मेहमानों ने सवात को दुनिया की हसीन और महफूज वादी करार दे दिया।